मेडिटेशन यानी कि ध्यान आज की मॉडर्न सोसाइटी में इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं बिना ये जाने कि असल में मेडिटेशन होता क्या है। और आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिटेशन क्लासेस ने तो मेडिटेशन वर्ड का मतलब ही बदल दिया है। स्ट्रेस है तो मेडिटेशन कर लो, डिप्रेशन है तो मेडिटेशन कर लो, कंसंट्रेशन चाहिए तो मेडिटेशन कर लो। और इन सब सो कॉल्ड टीचिंग्स की वजह से मेडिटेशन बस एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बनकर रह गया है और लोग मेडिटेशन के असीमित बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। अगर मेडिटेशन के नाम पर कुछ नॉलेज है तो बस इतना कि सांसों पर ध्यान लगाना, दैट्स इट। और सांसों पर ध्यान लगाना उतना ही मुश्किल है जितना बिना ट्रेनिंग के किसी रस्सी पर चलना। क्या आपको पता है कि सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा सैकड़ों ऐसी टेक्निक है जिन पर आप मेडिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वामी विवेकानंद जी की इस फोटो को देखिए और बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। जनरली लोग बोलेंगे सिंपल मेडिटेशन, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आप पूरी तरह गलत हैं तब लेट्स सी। जरा इस फोटो को जूम करके देखते हैं। ये हुआ जूम। ये क्या, इनकी तो आंखें खुली हैं, तो ये खुली आंखों से क्या कर रहे हैं? असल में स्वामी जी अपनी नोज की टिप पर त्राटक कर रहे हैं। अब त्राटक क्या है इसके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप असल में जान पाएंगे कि मेडिटेशन क्या है और मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए इसे कैसे किया जाए। और ये सारी जानकारी मैंने द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 धरना दर्शन और मन को जीते जीत है से ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान यानी कि मेडिटेशन और समाधि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए इन 8 मेथड्स के माध्यम से एक योगी योगा की लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, जहाँ योगी और यूनिवर्स के बीच में कोई अंतर नहीं रहता और योगी एब्सोल्यूट यानी कि यूनिवर्स में विलीन हो जाता है। इन 5 मेथड्स के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे धारणा यानी कि कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में। धारणा यानी कि जब हमारा माइंड किसी भी चीज पर 12 सेकंड्स तक कंसंट्रेट कर लेता है, यानी कि इन 12 सेकंड्स तक माइंड में जब कोई और थॉट ना आए, तब वो एक धारणा कहलाता है। 12 ऐसे धारणा मिलकर एक ध्यान बनाते हैं और 12 ऐसे ध्यान मिलकर एक समाधि, यानी कि 12 × 12 = 144 सेकंड्स। यानी कि जब हमारा माइंड 2 मिनट 40 सेकंड तक एक सिंगल टास्क पर कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, तब हम मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि सिंगल टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी केवल 8 सेकंड ही रह गई है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या लोग सच में मेडिटेशन कर रहे हैं? नहीं, वो बस किसी ने कुछ बता दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। इसलिए सबसे पहले आपको धारणा यानी कि कॉन्सेंट्रेट करना सीखना होगा, उसके बाद ही आप मेडिटेशन की स्टेज तक पहुंच पाएंगे। और इस स्टेज में पहुंचने के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना इंटेंस हो जाएगा कि आपके लिए कोई भी गोल अचीव करना बच्चों का खेल बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू योगा स्क्रिप्चर्स, धारणा की प्रैक्टिस किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्जेक्ट पर की जा सकती है, जैसे कि गॉड, सेंट्स, पीपल, सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स, सेक्रेट प्लेसेस, नेचुरल सीन्स, सेंटिनेंट थिंग्स, इनसेंटिनेंट थिंग्स, कलर एंड फॉर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू स्टार्ट दीज प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ध्यान शुरू करने से पहले साधक को ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज सुबह उठकर 1 गिलास जूस पीते हैं और उसके बाद पूरे दिन अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो क्या उस 1 गिलास जूस से आपकी हेल्थ पर कोई असर पड़ेगा? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। अगर असर होगा भी तो बहुत थोड़ा। ठीक उसी तरह अगर लेट्स अज्यूम आप रोज 1 आवर मेडिटेशन करते हो और उसके बाद पूरे दिन मल्टीटास्किंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, तो आपको मेडिटेशन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है और बाद में वही लोग शिकायत करते हैं कि मेडिटेशन करने से कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरे कंसंट्रेशन और लगन के साथ करो, यानी कि 1 थिंग एट ए टाइम। अगर खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ही ध्यान होना चाहिए, अगर पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ने पर। और जब आप ऐसा करोगे तो कुछ ही मंथ में आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। सेकंड है चूज योर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रीथ या मस्तिष्क के बीच में कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते समय हम अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं, जिससे कंसंट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। और जब बात एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने की है तो त्राटक से अच्छा मेथड कोई हो ही नहीं सकता। त्राटक मतलब कि किसी वस्तु विशेष को टकटकी लगाकर देखना ही त्राटक कहलाता है। त्राटक कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि आइडल त्राटक, लाइट त्राटक, नो स्टेप त्राटक, पॉइंट त्राटक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ हम बात करेंगे लाइट त्राटक के बारे में, यानी कि कैंडल गेजिंग। इसके लिए आपको एक डार्क रूम में अपने से 1 या 1.5 फीट की दूरी पर एक कैंडल को रखकर कैंडल की फ्लेम के सबसे ऊपर वाले हिस्से को तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आने लगे। जब पानी आने लगे तब तुरंत आंखों को बंद कर थोड़ा रेस्ट देने के बाद फिर से यही प्रोसेस करें। और शुरुआत में ये केवल आपको 5 से 10 मिनट ही करना है। इससे आपके साथ 2 चीजें होंगी। फर्स्ट, जब आप 2 से 3 मिनट लाइट त्राटक कर लेंगे तब आपके दिमाग के बीच में एक लाइट स्टैब्लिश होने लगेगी, यानी कि उसके बाद आपको किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करोगे वो लाइट आपको अपने मस्तिष्क के बीच में दिखाई देने लगेगी और आप उस लाइट पर आसानी से कंसंट्रेट कर पाएंगे। सेकंड, लाइट त्राटक करने से आपका कंसंट्रेशन दिन प्रतिदिन डीप होता जाएगा। नेक्स्ट है विश्वना ध्यान। अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम है और वो अपनी आइज के थ्रू प्रैक्टिस ना कर पाए, तब ऐसा इंसान साउंड पर कंसंट्रेट कर सकता है, जो कि कंसंट्रेट करने का त्राटक से भी आसान तरीका है, जिसे विश्वना ध्यान कहा जाता है। इस ध्यान में साधक को अपने आसपास के सूक्ष्म यानी कि हल्की से हल्की आवाज को सुनना होता है। इसके लिए सबसे पहले तेज आवाज से शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल फैन का साउंड। उसके बाद देखें कि फैन के साउंड से कम आवाज क्या है और कहाँ से आ रही है।
उस आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, ऐसे ही सो ऑन। जब आप इस ध्यान में मास्टर हो जाएंगे तब आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी। उसके बाद अनहद और नाद यानी कि यूनिवर्स के साउंड की आवाज़ें भी आप सुनने लगेंगे, जैसे कि ओम का साउंड। ये बहुत ही पावरफुल ध्यान मेथड है जिसके रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।